हेलो गाइस, वेलकम टू महल एकेडमी। प्रीवियस सेशन में हमने सीखा था HTML एलिमेंट्स और इस सेशन में हम सीखेंगे HTML फॉर्मेटिंग। HTML फॉर्मेटिंग क्या है? HTML फॉर्मेटिंग एक प्रोसेस या एक मेथड है जिसमें हम टेक्स्ट को बेटर लुक डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं। और इसमें कुछ टैग्स जैसे फिजिकल टैग्स होते हैं। अब फिजिकल टैग्स क्या करते हैं कि टेक्स्ट को एक विजुअल अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं। और लॉजिकल टैग होता है, तो लॉजिकल टैग्स क्या करते हैं कि वो लॉजिकल या सिमेंटिक वैल्यू टेक्स्ट में ऐड करा देते हैं। तो HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कुछ हम इन टैग्स की मदद से हम HTML टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे एक बोल्ड टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है तो उसके लिए हम एक बोल्ड टैग होता है, एक स्ट्रोक टैग होता है। इन दोनों की हेल्प से हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आता है इटैलिक टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को यदि हमें इटैलिक करना है तो उसके लिए हम इटैलिक टैग का यूज़ करते हैं या एम्फेसाइज टैग का यूज़ करते हैं। और यदि हमें टेक्स्ट को मार्क करना है तब हम मार्क टैग का यूज़ करेंगे। और यदि हमें किसी टेक्स्ट वर्ड या सेंटेंस को अंडरलाइन करना है तो उसके लिए हम अंडरलाइन टैग या इंसर्ट टैग का यूज़ करेंगे। इंसर्ट टैग का वैसे यूज़ जो होता है वो जैसे किसी सेंटेंस या किसी पैराग्राफ के अंदर यदि हमें कोई वर्ड को इंसर्ट कराना है तो उसके लिए हम इंसर्ट टैग का यूज़ करते हैं। लेकिन अंडरलाइन उस वर्ड के नीचे आती है ताकि ये पता चल सके कि इसके अंदर कौन सा वर्ड इंसर्ट कराया गया है। बस इस चीज़ को शो करने के लिए हम इंसर्ट टैग का यूज़ करते हैं किसी वर्ड को जब हम किसी पैराग्राफ या सेंटेंस में इंसर्ट कराते हैं। उसके बाद स्ट्राइक टैग का यूज़, एक स्ट्राइक टैग होता है, एक टिल्ट टैग होता है। स्ट्राइक टैग में क्या होता है कि टेक्स्ट पर जब हम स्ट्राइक टैग को अप्लाई करते हैं, लगाते हैं या टैल को लगाते हैं किसी वर्ड को जैसे डिलीट करना है और वो शो करना है कि हम यहाँ से कौन सा वर्ड डिलीट किया गया है किसी सेंटेंस या पैराग्राफ से, तो इन टैग्स का यूज़ करते हैं। और इन टैग्स में क्या होता है कि टेक्स्ट के ऊपर में एक लाइन आ जाती है, जैसे अंडरलाइन आती है ना, अंडरलाइन टैग का यूज़ करके टेक्स्ट के अंडर में अंडरलाइन आ जाती है, ऐसी इसमें एक लाइन टेक्स्ट के ऊपर में आती है, वो हम इम्प्लीमेंट करके आगे देखेंगे। और मोनोस्पेस टैग, अब इसमें क्या है, ये इस टैग की हेल्प से हम क्या करते हैं कि इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है जैसे कोई वर्ड होता है, अब उस पर जैसे मोनोस्पेस टैग का जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें जो वर्ड का प्रत्येक लेटर होता है, एवरी लेटर क्या करता है कि वो सेम एरिया लेटर, प्रत्येक लेटर सेम एरिया ऑक्यूपाई करता है, प्रत्येक लेटर सेम एरिया लेता है, ज़्यादा नहीं लेता है। और सुपरस्क्रिप्ट, अब सुपरस्क्रिप्ट टैग का जब हम यूज़ करते हैं तो यदि हम किसी सेंटेंस में किसी वर्ड पर यदि हम सुपरस्क्रिप्ट लगाते हैं तो वो वर्ड हमें उस बाकी सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ड जिस पे हमने लगाया है सुपरस्क्रिप्ट, वो वर्ड थोड़ा सा अपर साइड में दिखाई देता है। और सबस्क्रिप्ट, अब सबस्क्रिप्ट टैग का यूज़ यदि हम किसी वर्ड पे करें, किसी सेंटेंस के अंदर किसी वर्ड पे करें तो सबस्क्रिप्ट जिस वर्ड पर यूज़ हुआ है वो वर्ड हमें सेंटेंस में थोड़ा सा नीचे की साइड में दिखाई देगा। और यदि अभी लार्ज
अगर किसी हमें जो टेक्स्ट होता है उसको यदि हमें लार्ज दिखाना है तो उसके लिए बाकी पैराग्राफ के से यदि हमको इस टेक्स्ट को कोई एक स्पेसिफिक टेक्स्ट को यदि हमें लार्ज दिखाना है तो उसके लिए हम बिग टैग का यूज़ करते हैं, जिससे कि वो टेक्स्ट क्या होता है कि बड़ा दिखने लगता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। और यदि हमें किसी टेक्स्ट को स्मॉल करना है तो हम स्मॉल टैग का यूज़ करते हैं। यानी बाकी पैराग्राफ में या बाकी लाइंस में जिस टेक्स्ट पर हम यूज़ करते हैं स्मॉल टैग का, वो बाकी से थोड़ा स्मॉल, थोड़ा छोटा दिखता है। इसको हम आगे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है। तो इसको हमने टाइटल दे दिया है HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब इसमें जैसे हम इसमें हेडिंग में भी डाल दें HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब हम इसको जैसे सेव करते हैं तो वापस हम इसको सेव तो हमने किया, लेकिन हम इसमें डाल दें कि जैसे लॉजिकल टैग, LOGICA, लॉजिकल टैग्स are used to add logical value to टेक्स्ट। अब हम इसको Ctrl+S से सेव करते हैं और हम इसको क्या करते हैं कि ओपन कर लेते हैं। अब हम जैसे इसको ओपन करते हैं तो ये देखिए, अब हम यहीं पे हम वापस विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और हम प्रत्येक टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, मतलब फ़ॉन्ट इस पर अप्लाई करके देखते हैं। पहला हमारा क्या था, बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो हम टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए करते हैं, तो यहाँ पे हम जैसे बोल्ड को हम अप्लाई करते हैं B, और हम लॉजिकल टेक्स्ट तक बस इसको अप्लाई करें तो B से करके हो गया है। और हम इसको Ctrl+S सेव करते हैं और वापस हम जब इसमें चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं कि कुछ ये बोल्ड आ गया है, हमारे पास लॉजिकल टैग्स हमको बोल्ड दिखाई दे रहा है। वापस विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम इसी की जगह पे हम स्ट्रॉन्ग भी STRONG स्ट्रॉन्ग को भी हम यहीं पे अप्लाई कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग, Ctrl+S, ओपन ब्राउज़र और रिफ्रेश। देखिए अभी भी हमारे पास क्या बोल्ड दिखाई दे रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग और बोल्ड टैग दोनों सेम वर्क करते हैं। वापस विजुअल स्टूडियो कोड, और उसके बाद हमारे पास आता था इटैलिक, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। तो उसके लिए हम दो टैग्स का यूज कर सकते हैं, जैसे EM एम्फसाइज टैग EM। अब हम इसको क्या करें कि Ctrl+S से हम इसको सेव करते हैं और वापस चलते हैं और इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इटैलिक आ गया है, इटैलिक होके आ गया है वापस। और हम अब इसको अब इस पर आई ओनली इटैलिक टैग का यूज़ करेंगे। तो अब Ctrl+S सेव करते हैं और वापस फिर से रिफ्रेश पेज, तो ये हमारे पास अभी भी इटैलिक दिखाई दे रहा है। तो वो इसीलिए है क्योंकि इटैलिक और एम्फसाइज दोनों सेम वर्क करते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है मार्क टैग, मतलब किसी
को मार्क करने के लिए, किसी जैसे हमें किसी टेक्स्ट को मार्क करना है तो हम उसके लिए हम इसमें नहीं यूज़ करेंगे, इसको हम ऊपर हेडिंग में यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मार्क लिखते हैं, MAR मार्क, और यहाँ पे हम मार्क आ गया, कंट्रोल-S, नहीं इसको थोड़ा कंट्रोल-S और वापस ब्राउज़र और रिफ्रेश पेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो कलर का हमारा मार्क होके आ गया है। तो मार्क टैग का यूज इस तरह से होता है। वापस तो यहाँ पर अंडरलाइन, उसके बाद आता है हमारे पास अंडरलाइन। अब अंडरलाइन को हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हम अंडरलाइन को अप्लाई कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे U, और हम अंडरलाइन सिर्फ इसी को करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, तो अंडरलाइन अब कंट्रोल-S करते हैं और वापस ब्राउज़र पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अंडरलाइन आ गई है। ठीक, उसके बाद वापस हम चलते हैं अपने ब्राउज़र विजुअल स्टूडियो कोड पर। अब अंडरलाइन क्या हम कहें, एक इंच यानी ऐसे इंसर्ट टैग का भी यूज़ करते हैं ना, तो आइए इंसर्ट का भी इसी पे यूज़ कर लेते हैं। वापस पिन ब्राउज़र, तो देख रहे हैं आप अभी भी यहाँ पे क्या आ रहा है, अंडरलाइन आ रही है। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्राइक। अब स्ट्राइक में क्या होता है, यहीं पे स्ट्राइक लिखते हैं हम, STRIC, स्ट्राइक कंट्रोल-S से सेव करते हैं इसको और चलते हैं ब्राउज़र पर, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन आ रही है। हम इसको वापस से, कभी नहीं दिख रहा हो, वापस चलते हैं, हम इसको यूज़ करेंगे कंट्रोल-X, हम इसको इसी में यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल-V, हम इसको यहाँ से कंट्रोल-X और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल-V, कंट्रोल-S, ब्राउज़र। और हाँ, अब आप देख सकते हैं ये स्ट्राइक से ये होता है, मतलब एक लाइन टेक्स्ट के ऊपर आ जाती है। अब डिलीट से भी यही होता है, देख लेते हैं एक बार चेक करके, डिलीट कंट्रोल-S, वापस ब्राउज़र, और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अभी भी हमारे पास यहाँ पे स्ट्राइक मतलब लाइन आ रही है टेक्स्ट के ऊपर, यानी डिलीट से भी, मतलब किसी को ये में डिलीट दिखाना है तब उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, क्या, डिलीट टैग का। और मोनो स्पेस, उसके बाद आता है हमारे पास मोनो स्पेस टैग। अब मोनो स्पेस में क्या होता है कि प्रत्येक जो इसका लेटर होगा इस टेक्स्ट में, एवरी लेटर क्या सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब जैसे हम उसका यूज़, इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे चलते हैं, ये हो गया हमारे पास, सॉरी ये नहीं लिखते हैं हम, मोनो स्पेस टैग ये होता है। तो कंट्रोल-S सेव किया, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं इतने में क्या है कि सेम ये जितना लेगा इतना ही, ये जितना G डिजिट ले रहा है, G लेटर जितना ले रहा है उतना ही N लेटर भी साइज ऑक्यूपाई करेगा, उतना ही I भी ऑक्यूपाई करेगा, उतना ही T भी ऑक्यूपाई करेगा और उतना ही A भी ऑक्यूपाई करेगा, M भी उतना ही ऑक्यूपाई करेगा। किसी का साइज बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन सब सेम साइज में आ जाएंगे, एवरी लेटर, प्रत्येक लेटर सेम साइज में आ जाएगा। उसके बाद वापस चलते हैं और सब स्क्रिप्ट, सब नहीं सुपर स्क्रिप्ट देखते हैं।
अब जैसे सुपर स्क्रिप्ट हमको लगानी, हम किसी एक ही पे लगाएंगे, हम टेक्स्ट पे लगाएंगे। हम जैसे टेक्स्ट पे लगा लेते हैं, टेक्स्ट पे हम लगाएंगे सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट का हम यूज़ करते हैं SUP, और यहाँ पे हम इसको सुपर स्क्रिप्ट और कंट्रोल S सेव करते हैं और वापस ब्राउज़र पे चलते हैं। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट लिख के थोड़ा सा ऊपर की साइड में आ गया है। तो सुपर स्क्रिप्ट कुछ इस तरह से वर्क करता है, और हम सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो SUP सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट का यूज कुछ इस तरह से होता है। ये रिफ्रेश, तो सब स्क्रिप्ट में क्या होता है कि जो जिस टेक्स्ट पर हमने अप्लाई किया वो थोड़ा नीचे लिख करके आता है। वापस चलते हैं, और उसके बाद हमारा आ जाता है पिक, मतलब किसी टेक्स्ट को लार्ज करने के लिए तो हम पिक टैग का यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए हमको क्या करना है कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C से हम इसको कॉपी करेंगे और नीचे दूसरा पैराग्राफ ले लेते हैं। जैसे हमने लिया है, अब हम इस पर क्या करेंगे कि हम इस पर पिक, हम इसे बिग का यूज़ करेंगे, बिग टैग का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो बिग टैग कंट्रोल X, और तो क्या होगा, ये हमारा टेक्स्ट है इसको कुछ लार्ज कर देगा, बड़ा कर देगा। वापस रिफ्रेश, तो आप देख रहे हैं ये जो टेक्स्ट है इससे ये नीचे वाला टेक्स्ट जिस पे हमने अप्लाई किया वो बड़ा आ रहा है लिख के। तो वापस चलते हैं, उसके बाद हमारे पास था स्मॉल टैग, जो कि टेक्स्ट को स्मॉल करने के लिए यूज होता है, SMALL स्मॉल टैग, SMALL स्मॉल, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और वापस चलेंगे और फिर इसको देखेंगे। तो क्या हुआ है कि इसने जो ये हमारा नॉर्मल था पैराग्राफ, उससे जिस पर हमने स्मॉल टैग को अप्लाई किया है वो टेक्स्ट हमें छोटा लिख करके आ रहा है। और नेक्स्ट सेशन होगा हमारा HTML फ्रेज टैग्स। थैंक यू। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और like my videos.